अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक कैसर और मेरी आज की वीडियो से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें गाइड करूंगा कि आप कैसे सेल टैक्स रिटर्न को की फाइलिंग स्टार्ट करेंगे और उसकी सबमिशन करेंगे। और ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगा। और इस सीरीज़ की ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको सेल टैक्स के बारे में बताऊंगा कि सेल टैक्स होता क्या है, इसका फाइलिंग प्रोसीजर, सेल टैक्स रिटर्न का फाइलिंग प्रोसीजर क्या है, इसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं, किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा और इसको सीखने का आपको क्या फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि इस सीरीज़ ऑफ वीडियो जो कि मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, इससे किन लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। तो इससे फ़ायदा उन लोगों को होगा जो कि अभी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं या अभी अभी अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करके जॉब की सर्च में हैं। तो उन लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि अगर वो ये चीज़ सीख लेते हैं तो उनको जॉब मिलने में आसानी होगी। क्योंकि कई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि कोई बंदा उनकी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करे, लेकिन उनको बंदा नहीं मिल रहा होता। इवन कई ऐसे अकाउंटेंट भी हैं जो कि ऑलरेडी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं लेकिन उनको टैक्सेशन की फाइलिंग नहीं आती। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो से आप इजीली टैक्सेशन की फाइलिंग को सीख सकते हैं। तीसरे नंबर पर कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिनका बिजनेस इतना डेवलप नहीं होता और वो किसी लॉयर को या टैक्स कंसल्टेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो इस वीडियो से को देख के अपनी रिटर्न्स को खुद फाइल करने के अहल हो सकते हैं अगर उनकी कुछ कैलकुलेशंस अच्छी हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने लेने हैं। कोई इतना जो है मुश्किल काम नहीं है, आप खुद भी इसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर जो है आपको स्क्रीन पर नीचे नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वैसे किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तब भी आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बिना टाइम ज़ाया किए सेल टैक्स के ऊपर कि सेल टैक्स होता क्या है। सेल टैक्स टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है कि जब भी कोई भी बंदा, कोई भी पार्टी किसी को गुड्स या सर्विसेज, गुड्स सेल करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो उसके ऊपर लाजमी जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ टैक्स भी कैलकुलेट करेगी। ठीक है, अब ये जो टैक्स है ये कौन रिसीव करेगा? ये सेलर रिसीव करेगा कस्टमर से। और किसके बिहाफ पे करेगा? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। गवर्नमेंट के बिहाफ पे कस्टमर से रिसीव कर लेगा और फिर गवर्नमेंट को पे कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी हुई है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि मिस्टर अली सोल्ड वन एयर कूलर टू मिस्टर बिलाल। मिस्टर अली ने एक कूलर, एयर कूलर जो है वो मिस्टर बिलाल को बेचा है 100 रुपये का। ठीक है, तो गवर्नमेंट अब उसको कहती है कि आपने जो भी चीज़ बेचनी है उसके ऊपर 18% टैक्स हमारे लिए भी आपने लेना है। ठीक है, तो अब मिस्टर अली ने क्या करना है, वो चीज़ एक 100 रुपये की, उसने तो अपना उसका जो रेवेन्यू है वो 100 रुपये का है, लेकिन अब उसने क्या करना है, उसमें बीच में उसने टैक्स भी कलेक्ट करना है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी कि आपको हमने कहा था कि आपने टैक्स कलेक्ट करना है लेकिन आपने क्यों नहीं दिया, लिहाजा अब आप अपनी जेब से देंगे। ठीक है, तो इसलिए वो मजबूर है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो अब वो 18% जो कि जनरल सेल टैक्स का रेट है पाकिस्तान के अंदर, तो वो 18% रेट जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर, जो भी चीज़ वो सेल कर रहा है, जितने भी की भी कर रहा है उसके ऊपर 18 का रेट लगाएगा। अब 100 के ऊपर अगर आप 18% लें तो वो 18 रुपये बनते हैं। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे यही चीज़ आपकी 1000 की होगी तो ये फिर 18 नहीं होंगे, ये 180 रुपये होंगे। ठीक है, क्योंकि 18% आपने लेना है, जो भी आपकी अमाउंट आपने खुद से कैलकुलेट करना है, जितनी भी अमाउंट है उसका 18% लेना है। तो अब मिस्टर अली जो इनवाइस अपने कस्टमर मिस्टर बिलाल को भेजेगा वो टोटल कितने की होगी? वो टोटल जो होगी वो 118 रुपये की होगी, जिसमें एक एक्सक्लूडिंग वैल्यू होगी। एक्सक्लूडिंग वैल्यू 100 रुपये होगी, बीच में 18% सेल टैक्स होगा और ये टोटल मिला के 118 रुपये जो है वो इनवाइस अपने
कस्टमर को भेज देगा कि ये आपने पे करना है। तो उम्मीद है कि ये एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि सेल टैक्स होता क्या है। अब सेल टैक्स रिटर्न पर आते हैं कि सेल टैक्स रिटर्न क्या होती है। अब व्यूअर्स, ऐसा होता है कि जब आप एक स्पेसिफिक पीरियड की, जो भी पीरियड, सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो पीरियड होता है वो मंथली बेसिस पर होता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये मंथली बेसिस पर है, सऊदी अरब में ये क्वार्टरली बेसिस पर है। मे भी कई ऐसी कंट्रीज़ होंगी जहाँ पर ये सेमी एनुअल होगा, मे भी कोई कंट्री ऐसी होगी जहाँ पर ये एनुअल भी हो सकता है। तो जो भी पीरियड होगा, जैसे हम क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं पाकिस्तान को लेके चलता हूँ। पाकिस्तान में जो है वो मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल होती है। अब रिटर्न में होता क्या है कि आपने एक पीरियड के अंदर, मतलब अभी जो है वो मई चल रहा है, ये आज 2 मई है, गालिबन 2 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मई के सॉरी 2 जून को, तो अभी जो लास्ट मंथ गुजरा है मई की, मैंने अभी रिटर्न जून में फ़ाइल करनी है, क्योंकि जब मंथ एंड हो जाता है तब उसकी फ़ाइलिंग होती है, ठीक है। अब मई एंड हुआ है तो अब जून में उसकी फ़ाइलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब मई के अंदर मैंने जितनी भी सेल्स की हैं, मिस्टर बिलाल को, मिस्टर करार को, मिस्टर मोहम्मद को, मिस्टर नबी को, जितनी भी मैंने सेल्स की हैं, मैं सारों का डाटा कलेक्ट करूंगा, उसकी एक्सक्लूडिंग वैल्यू लिखूंगा। 100 के ऊपर 18 रुपये टैक्स, 200 के ऊपर 36 रुपये टैक्स। जितनी भी मैंने सेल्स की हैं सारों को एक पेज पर लेकर आऊँगा। एक पेज पर लाके उसके ऊपर हर एक की 18% टैक्स कैलकुलेट करूँगा, और फिर उसको मैं FBR के जो भी पोर्टल है उसके ऊपर सबमिट कर दूंगा। और मेरा जो टोटल टैक्स मैंने पूरे महीने के अंदर अपने कस्टमर से कलेक्ट किया होगा, वो अब मैं वहाँ से पेएबल उसका कैलकुलेट करूँगा और वो गवर्नमेंट को पे कर दूँगा, ठीक है। कि जितना मैंने टैक्स कलेक्ट किया है वो अब मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, और उसकी पे होने तक, उसकी सबमिशन तक जो प्रोसीजर है वो सारा सेल टैक्स रिटर्न कहलाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि सेल टैक्स रिटर्न जो है ये फ़ाइल कहाँ पर होती है। तो फ़ाइल जो है ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होती है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक पोर्टल है जिसको आईआरएस पोर्टल कहा जाता है, IRIS। इस स्क्रीन पर मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है, लेकिन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस पर आ सकते हैं। और इसका मैं आपको इंटरफेस भी दिखाऊंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर आईआरएस के ऊपर ही इसका प्रैक्टिकल सारा जो है वो प्रैक्टिकल, ऐसा जो रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि ये फाइलिंग कैसे होती है। तो आईआरएस पोर्टल है, ये आपने याद रखना है कि आईआरएस पोर्टल के ऊपर जो है वो रिटर्न फाइलिंग होती है। कैसे होती है ये नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, बाकायदा स्टेप बाय स्टेप मैं हर स्टेप को डिटेल के साथ गाइड करूंगा। मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होंगी लेकिन नॉलेजफुल होंगी। लंबी वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मैं हर एक पॉइंट को आपके लिए क्लियर कर सकूं, ताकि आप एक एक चीज़ को सीख सकें। कल को आप अगर सर्विसेज देने जाते हैं तो आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए कि सेल टैक्स रिटर्न में ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि ड्यू डेट्स सेल टैक्स रिटर्न की क्या होती हैं। सेल टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स जो होती हैं वो हमने जो 10th ऑफ द मंथ जो है, लेट सपोज अभी मई एंड हुआ है तो अभी जून के अंदर उसकी मई की रिटर्न फाइल होनी है। तो जून की 10 तारीख तक हमने सेल टैक्स रिटर्न का एक अनेक्जर सी होता है वो सबमिट करना होता है। अनेक्जर सी जो होता है उसमें आप सारी सेल टैक्स की इनवाइसेस जो हैं वो सारी डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। कि सारी जितनी भी आपने सेल की हैं वो सारी सेल बताते हैं एक एक करके, किस किस बंदे को आपने कितनी कितनी सेल की है, उसको हम एनेक्जर सी कहते हैं। एनेक्जर सी आपको डिटेल के साथ आगे आने वाली वीडियोस में समझाया जाएगा, तो अभी इस वक्त टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपने वीडियोस के साथ जमे रहना है ताकि आप जो है वो सीख सकें। तो नेक्स्ट जो है वो 15 तारीख तक, मतलब 15 जून तक आपने टैक्स की पेमेंट कर देनी है, ठीक है। जो भी आपका पेबल बन रहा होगा 15 तारीख तक आपने उसको चालान को पे कर देना है। जो PSID क्रिएट करके आपने चालान सेल टैक्स को गवर्नमेंट को दे देना है, जो भी आपने मई के महीने के अंदर कलेक्ट किया होगा, ठीक है। इसी तरह
आपने सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 18 तारीख तक आपकी टोटल रिटर्न जो है वो सबमिट होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 स्टेप के अंदर आपकी रिटर्न जो है वो 3 डेट्स के अंदर आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता तो आपको पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं। तो पेनल्टीज़ को से बचने के लिए आपने अपना ये 3 काम जो हैं वो ड्यू डेट से पहले पहले, एनर्जी आपने 10 से पहले सबमिट कर देना है, सेल टैक्स पेएबल आपने 15 से पहले पहले जमा करवा देना है गवर्नमेंट के खाते में, और सेल टैक्स रिटर्न को आपने सबमिट कर देना है 18 से पहले पहले, ठीक है, या 18 तक। तो ये ड्यू डेट्स हैं जो आपने याद रखनी है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं क्योंकि मई की बात कर रहा हूँ तो हो सकता है आप ये महीने बाद वीडियो मेरी देखें, 2 महीने बाद देखें। लेट सपोज़ आप जाकर देखते हैं अगस्त के अंदर, तो अगस्त के अंदर जो फाइलिंग हो रही होगी वो जुलाई की हो रही होगी। तो 10 अगस्त तक आपने जुलाई की जो सेल है वो सारी एनेक्जर सी के अंदर डिक्लेयर कर देनी है, ठीक है। 15 तक आपने जुलाई का सारा टैक्स, 15 अगस्त तक आपने जुलाई का जो सेल टैक्स पेएबल है वो जमा करवा देना है, और 18 अगस्त तक आपने जुलाई की सेल टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट कर देनी है। तो इस लिहाज से आप अपने मंथ के हिसाब से ये डेट्स जो है वो देख लेंगे कि क्या मेरी ड्यू डेट है। वैसे हर महीने की 10, 15 और 18 ये चीज़ें आप ये अपने जहन में बिठा लें, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग सेल टैक्स रिटर्न। अब सेल टैक्स रिटर्न को सीखने के फ़ायदे क्या हैं? सीखने के फ़ायदे, आप सबसे पहला जो मेजर फ़ायदा है कि आप इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। अगर आपको सेल टैक्स फाइलिंग आती है और थोड़ा बहुत अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है आपका, और अगर आप मेरी वीडियोस के साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो इंशाल्लाह मैं अकाउंटिंग के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा जिससे आप अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को भी समझ सकेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग कैसी होती है, कंपनीज में अकाउंटिंग कैसे होती है, छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं उनमें अकाउंटिंग कैसे होती है, ताकि आप इजीली, जब आप फ्रेशर हैं तो इजीली जॉब आप फाइंड कर सकें। क्योंकि फ्रेशर को ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल होती है जॉब फाइंड करने में। और आपको इवन हमारी ये एग्जांपल है कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था कि भाई हमें बस जॉब दे दो, कोई मसला नहीं है, पैसे मत दो। उन्होंने कहा नहीं देंगे, हमने कहा ठीक है ना दो। तो ऐसे भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें पहले से आती होंगी तो आपको हमारी तरह ज़ीरो से स्टार्ट नहीं लेना पड़ेगा। आप कम से कम 20-25 हज़ार सैलरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। लेकिन आज के दौर में 20-25 हज़ार भी कम है, इसलिए मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी लाऊंगा जो कि आपको मज़ीद जो है नॉलेज में इन्हेंस करेंगी आपके नॉलेज को, और आप मज़ीद अर्न करेंगे। और उसके तरीके भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो। नेक्स्ट किसको फ़ायदा होगा? यू कैन प्रोवाइड सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज एंड अर्न एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। कि जॉब से हट कर अगर आप जॉब कर रहे भी रहे हैं तो आप शाम को पार्ट टाइम 1-2 घंटे के अंदर आपका ये काम जो है वो हो सकता है। 1-2 घंटे के अंदर आप 5-6 क्लाइंट इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके लिंक्स हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, अपने पीआर अगर आपकी है, इतनी पर्सनल रिलेशंस हैं, उनमें आप सर्च कर सकते हैं क्लाइंट्स को, ठीक है। तो वो आपको मंथली पे करेंगे। अगर वो मंथली आपको, आपके पास 10-12 क्लाइंट हों और वो 3-3 हज़ार या 5-5 हज़ार भी आपको इस सेल टैक्स रिटर्न फाइलिंग का दें, तो आपकी एक हैंडसम अमाउंट जो है पार्ट टाइम बन सकती है, और ये बिल्कुल इंतहाई ईजी काम है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर आप टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, मतलब पाकिस्तान के टैक्सेशन को अगर आप समझ जाते हैं, तो आपके लिए दूसरी कंट्रीज़ के टैक्सेशन को समझना भी आसान हो जाता है। उसके भी कॉन्सेप्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड सेम ही होता है, बस थोड़े लॉज का डिफरेंस होता है, ठीक है, थोड़े से रेट्स का डिफरेंस होता है। और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की टैक्सेशन सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल नहीं मतलब मुश्किल तरीन है बनिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के। इतना यूएस और यूके की टैक्सेशंस वगैरह इतनी मुश्किल नहीं है जितनी पाकिस्तान की मुश्किल है, क्योंकि
पाकिस्तान का टैक्स लॉ जो है वो इंतहाई मुश्किल है। अगर आप ये समझ लेते हैं तो मे बी आपको फॉरेन कंट्रीज़ के टैक्सेशन जो है वो हलवा लगें, ठीक है। लगेंगे तो नहीं हलवा, खैर वो भी आपको सीखने तो पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ये सीख जाते हैं तो इंशाल्लाह वो भी सीखना आपके लिए आसान होगा। तो मैं खुद उन उन पर अभी काम कर रहा हूँ, उनको खुद सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो मैं सीख जाता हूँ तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। तो आपके लिए ज़रूरी ये होगा कि आपने मेरी सारी वीडियोस को देखना है और पूरा एंड तक देखना है अगर आप सीखना चाहते हैं। तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप में सीखने की विल है तो। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर आप वीडियोस नहीं देखते तो मेरी तरफ से माजरत है, आप नहीं सीख सकेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और प्रॉपर आयरस के ऊपर हम फाइलिंग का पहला स्टेप सीखेंगे कि इनवाइसेस को आयरस में सेल्स लेजर के अंदर कैसे एंटर किया जाता है। ये पहला स्टेप है सेल टैक्स रिटर्न का, जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और मेरी इस सीरीज़ को कंप्लीट एंड तक देखिएगा। इसमें टोटल 10 जो है वो वीडियोस होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे साथ चलेंगे, बल्कि पूरी सीरीज़ तक आप मेरे साथ चलेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी जो भी मैं नई वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा उसमें भी आप मेरे साथ चलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।